नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का जो सबसे आपका मेन पार्ट है यहाँ पर कारक। तो कारकों को हम पढ़ रहे हैं और हमने जो हमारा पिछला लास्ट सेशन था उसमें हमने कारक की परिभाषा के विषय में यहाँ पर पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं और कारक का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपने देखा कि कारक की परिभाषा हमने यहाँ पर जानी, कारक के प्रयोग के विषय में जाना और कारकों के भेदों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो कारक के भेद कौन कौन से हैं उसको जानने से पहले हमने एक बार जो अपने पिछले लास्ट सेशन में पढ़ा उस पर हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमने अपने पिछले लास्ट सेशन में यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया था कारक के विषय में, कारकों के बारे में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था कारकों के बारे में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कारकों के बारे में पढ़ा था कि जो कारक होते हैं तो उसके लिए देखिए कुछ यहाँ पर जो हमने वाक्य लिखे थे उन वाक्यों को हमने पहले समझा। जैसे श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा, श्री राम ने रावण को बाण से मारा और राम का बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण का अंत हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहा कि जो यहाँ पर जो भी के, को, ने, मैं, से, के लिए, का, की, का, जो भी यहाँ पर चिन्ह है जिनको हमने अंडरलाइन किया है, इन कुछ विशेष चिन्हों का जो ये प्रयोग हुआ है इनको अगर हम वाक्य में से हटा दें, इनको अगर हम वाक्य में से हटा दें तो क्या होता है कि जो हम वाक्य में प्रेषित भाव है, वाक्य में आने वाले जो भाव हैं उन भावों को हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे हमने कहा श्री राम राजा दशरथ बड़े पुत्र थे, तो जो के शब्द है वो क्या कर रहा है, वाक्य में आए हुए संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में आए हुए क्रिया और दूसरे शब्दों के साथ संबंध को जोड़ रहा है। ठीक है, तो श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। अगर हम के शब्द का प्रयोग करेंगे तो पूरा जो भाव है शब्द का, वाक्य का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा, ने, के, को। तो आप देखिए अगर हम इन्हें हटा दें, श्री राम लंका राजा रावण मारा, कोई भाव नहीं है इस वाक्य को पढ़ने में, इस वाक्य में कोई भी भाव नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से पढ़ें कि श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा, तो आपका जो भाव है वो क्लियर आपको हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो परिभाषा है वो बनाई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है या वाक्य में आने वाले बाकी शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। और कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। अब ये जो पर शब्द, परसर्ग, तो इस परसर्ग में जो ये पर शब्द है, इस पर शब्द का अर्थ होता है बाद। इस पर शब्द का क्या अर्थ होता है, बाद। तो अगर आप परसर्ग शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आखिर कारक होते क्या हैं। तो जिन कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाए जाते हैं, तो जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर पढ़े कि मनोज ने सेब खाया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तोता डाल पर बैठा है। और इस तरह से हमने कहा कि अरे हर वाक्य में अलग अलग तरह के परसर्गों का यूज किया गया है, अलग अलग तरह के विभक्तियों का यूज किया गया है। तो अब हमने इसी को जानने के लिए यहाँ पर विभक्तियों के भेदों के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो विभक्तियों के हमने 8 भेद आपको बताए, 8 भेदों में से जिन पे हम 5 भेदों पर यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लास्ट सेशन में। ठीक है, तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर जो विभक्तियां हैं उनको
अलग अलग करके आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, उनके जो विभक्ति चिन्ह है उनको भी अलग लिखा हुआ है, और साथ में जो लक्षण है, ठीक है, जो लक्षण है उनको भी हमने लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले कर्ता कारक। तो जो कर्ता कारक है उसकी विभक्ति है ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति है ने, और उसका जो लक्षण है, यानी कि जो उसका एक क्या लक्षण है जिससे आप उसको पहचानेंगे, तो वो है आपका क्रिया करने वाला। ठीक है, कर्ता कारक यानी कि क्रिया करने वाला, तो इसकी विभक्ति है ने। जैसे हमने कहा मनोज ने सेब खाया। अब कर्म कारक, तो कर्म कारक यानी कि जो कर्म किया गया है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या पढ़ा था इससे पहले, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से अगला हमने कहा करण कारक। अब करण कारक क्या होता है? करण कारक से हम साधन का हमें बोध होता है। इसमें से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह होता है या परसर्ग होता है, और इससे क्या होता है कि जिस साधन से क्रिया की जाए उसको हम कहते हैं करण कारक चिन्ह। अब उसके बाद अगला आता है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में को के लिए, अर्थात जिसके लिए क्रिया हो रही हो। जैसे हमने कहा पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। ठीक है, तो पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तो ये जो क्रिया है वो बच्चों के लिए हो रही है। तो संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो है को और के लिए। इसी तरह से अपादान कारक। तो अपादान कारक, अब यहाँ पर हमने आपको एक बहुत ही मेन पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर किया था। इसमें हमने बताया था कि ये जो से है, ठीक है, जो ये से है, इस से और ये वाला जो आपका से है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये हमने डिफरेंस यहाँ पर क्लियर किया था। करण कारक हमने कहा था कि जो कारण या साधन बताए। ठीक है, कारण या साधन बताए, और एग्जाम्पल भी बहुत ही इजी तरीके से क्लियर किया था कि जैसे चाकू से फल काटे जाते हैं, चाकू से फल काटे जाते हैं। इसी तरह से अगला हमने यहाँ पर पढ़ा संप्रदान कारक, अपादान कारक। अगला हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़ा अपादान कारक। तो अपादान कारक में हमने कहा फिर से विभक्ति चिन्ह हमने बताया, लेकिन ये वाला जो से है ये पृथकता यानी कि अलग होने के बारे में बताता है। यहाँ जहां पर अलग होने का भाव हो, पृथकता का भाव हो, वहां पर अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते क्या हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े। देखिए अभी हम इनको एक एक करके अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद संबंध कारक। संबंध कारक में होता है का के की रा रे री, का के की रा रे री और आपका ना ने नी। तो ये संबंध दिखाते हैं। क्या करते हैं? संज्ञा या अन्य शब्दों से संबंध दिखाते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं संबंध कारक, जिससे हम जिन पदों से हमें संज्ञा या जिनसे हमें संज्ञा का अन्य पदों से, वाक्य में आए हुए अन्य पदों से संबंध ज्ञात होता है। जैसे हमने क्या कहा था कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो संज्ञा है, संज्ञा का अन्य पदों से संबंध, कि जो वाक्य में आए हुए अन्य पद हैं उनसे संबंध बताया जाता है। तो श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, संबंध दर्शाया गया है। इसी तरह से अधिकरण तत्पुरुष, उसमें क्या होता है? मैं
पर, अधिकरण तत्पुरुष मैं, पर, इसके जो चिन्ह है विभक्ति चिन्ह वो है आपका मैं, पर, और ये क्या करते हैं, क्रिया होने के आधार या स्थान का बोध कराते हैं, क्रिया के होने का आधार या स्थान का बोध कराते हैं। जैसे हम यहाँ पर आगे बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसको अभी हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं आगे। मैं पर, जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, जंगल में मोर नाच रहा है, जंगल में मोर नाच रहा है। ठीक है, इस तरह से अगला हमारा है नंबर 8 जो है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक, अब देखिए संबोधन कारक में आप पहले संबोधन शब्द का अर्थ समझ लीजिए। संबोधन का अर्थ होता है किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। ठीक है, अब ऐसे शब्द जिससे संबोधित किया जाए, संबोधन कारक शब्द क्या होते हैं, जिससे संबोधित किया जाए, पुकारा जाए, बुलाया जाए। तो जैसे कहते हैं ना, हे, अरे, सुनो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, संबोधन कारक चिन्ह हैं। क्लियर हो गया सभी को? अब हमने यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर ली है। सबसे पहले हमने कारक क्या होते हैं, कारकों का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि कारकों का प्रयोग अगर नहीं किया जाएगा तो हम किसी भी वाक्य के भाव को नहीं समझ सकते, किसी भी वाक्य के भाव को हम नहीं समझ सकते। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कारक के बारे में हमने पता कर लिया, कारक के भेद जो है 8 उनको हमने पढ़ लिया। अब हम इन 8 भेदों को एक एक करके यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। कर्ता कारक के विषय में पढ़ेंगे, कर्म कारक के विषय में पढ़ेंगे, करण कारक के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद संप्रदान। तो एक एक करके सबकी परिभाषा, सबके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए। देखिए अभी तक हम सारी चीजें और ये सारी चीजें नोट डाउन करने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से केवल पढ़ रहे हैं और काम खत्म। तभी जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे, अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम क्लियर करते हैं कारक के 8 भेदों को। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो कारक है वो है कर्ता कारक। जो पहला हमारा कारक है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक है, अब कर्ता कारक जो हमारा ये है, तो इसमें हमने क्या जाना, सबसे पहले इसमें हमने जाना कि जो इसका सबसे पहले हम इसका परसर्ग याद करेंगे, इसका विभक्ति चिन्ह याद करेंगे, वो है ने। ठीक है, इसको आप परसर्ग भी लिख सकते हैं। और देखिए परसर्ग आप इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये पर का अर्थ होता है बाद, अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम के बाद लगता है। तो ने परसर्ग इसका होता है। और अब इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो क्या हमने इसके बारे में पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की जो विभक्ति है ने, जिससे काम करने वाले का बोध होता है। चलिए नोट डाउन कीजिए, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम को करने
वाले। कर्ता किसको कहते हैं? बोध हो। देखिए, जो काम करता है उसको कहते हैं कर्ता। ठीक है, जो काम करता है उसको कहते हैं कर्ता। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें काम करने वाले का बोध हो उसको कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े। इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए कि क्या होते हैं कर्ता कारक के एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा कि जिससे हमें काम करने वाले का बोध हो। अंकित ने फूल तोड़ा। पिताजी ने रुपए दिए। प्रणव ने खाना खाया। अनिल ने पुस्तक पढ़ी। अंशु ने खाना बनाया। तो देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, कर्ता कारक का जो चिन्ह है ने, उसका प्रयोग किया जाता है और जिससे काम करने वाले के विषय में बोध होता है। क्या होता है? काम करने वाले के विषय में बोध होता है, उसको हमने कर्ता कारक कहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंकित ने फूल तोड़ा। अंकित ने फूल तोड़ा। पिताजी ने रुपए दिए। प्रणव ने खाना खाया। अनिल ने पुस्तक पढ़ी। अंशु ने खाना बनाया। तो यहाँ पर हर जगह ये जो ने शब्द है, ये क्या कर रहा है? काम करने वाले के विषय में बता रहा है। क्या कर रहा है? काम करने वाले के विषय में बता रहा है। यहाँ पर किसी और चीज को इतना मुख्य रूप से नहीं दिखाया गया है। अंकित ने फूल तोड़ा। तो अंकित ने फूल तोड़ा यानी कि अंकित के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। कर्ता कारक को यहाँ पर प्रमुखता से दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इसी तरह से पिताजी ने रुपए दिए। तो पिताजी ने रुपए दिए, तो पिताजी को कर्ता कारक के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि काम करने वाले के रूप में दिखाया गया है। प्रणव ने खाना खाया, तो प्रणव को कर्ता कारक यानी कि आपका काम करने वाले के रूप में दिखाया गया है। तो इसी तरह से सारे शब्द जो हैं वो कर्ता कारक अर्थात काम करने वाले का बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको कर्ता कारक कहा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी वाक्य है उन सभी में ने की विभक्ति लगी है और ये क्या कर रहा है, ये अन्य वाक्यों को यहाँ पर कई देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताऊंगी। एक वाक्य में यहाँ पर आपको लिखती हूँ और कई बार क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसमें कर्ता कारक है लेकिन विभक्ति तो लगी नहीं है। देखिए, वरुण पुस्तक
पढ़ेगा, वरुण पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और यहां पर मैं आपको एग्जांपल लिखती हूं। नेहा स्कूल जाती है। दो वाक्य हमने यहां पर लिखे। वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है। तो देखिए कुछ जो हमारे वाक्य हैं यहाँ पर सब में क्या हुआ है, हमने परसर्ग लगाया हुआ है, ने की विभक्ति लगी हुई है। लेकिन ये जो दो वाक्य हैं ये भी कर्ता कारक के ही एग्जाम्पल है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है। यहाँ पर ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है। क्यों नहीं लगी हुई है? क्योंकि इसको एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो कई बार जो है कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? आप ध्यान से इसको पढ़िए। वरुण पुस्तक पढ़ेगा, वरुण पुस्तक पढ़ेगा, तो कैसा शब्द है ये? वरुण पुस्तक पढ़ेगा। कौन सा काल है इसमें? सभी बच्चों ने काल पढ़ा हुआ है पहले। कितने टाइप के होते हैं काल? टेंसेस। इंग्लिश में आपने टेंसेस पढ़े होंगे, हिंदी में काल। कितने टाइप के होते हैं काल? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, तो अब आप इस वाक्य को पढ़िए। इसमें देखिए, वरुण पुस्तक पढ़ेगा, वरुण पुस्तक पढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर भविष्यत काल की बात हो रही है। और दूसरा जो आपका शब्द वाक्य है, नेहा स्कूल जाती है, नेहा स्कूल जाती है। तो दो वाक्य है, एक वाक्य आपका वर्तमान काल का है, नेहा स्कूल जाती है वर्तमान काल, वरुण पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल। तो आप एक चीज जरूर नोट डाउन कीजिए, एक बात जरूर नोट डाउन कीजिए कि वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा वरुण पुस्तक पढ़ेगा, तो वरुण ने पुस्तक पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। नेहा ने स्कूल जाती है, ऐसा नहीं होता। यानी कि जो भविष्यत काल और वर्तमान काल होता है उसमें कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो नहीं लगती है। याद रखिएगा, भविष्यत काल वर्तमान काल में कर्ता कारक की विभक्ति नहीं लगती है किसी भी वाक्य में। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कर्ता कारक नहीं है, इसमें है, लेकिन विभक्ति नहीं प्रयोग की गई है। ये काम करने वाले के विषय में बताया जा रहा है। वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है, काम वरुण और नेहा ही कर रहे हैं, लेकिन परसर्गों का यूज नहीं किया गया है, परसर्गों का विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये दोनों वाक्य जो है एक आपका भविष्य काल का है, एक आपका वर्तमान काल का है। क्लियर सभी को? कर्ता कारक जो होता है वो केवल और केवल अंकित ने फूल तोड़ा, पिताजी ने रुपए दिए, प्रणव ने खाना खाया, अनिल ने पुस्तक पढ़ी, अंशु ने खाना बनाया। तो ये एक तरह से भूतकाल में ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो चुका है? तो नोट डाउन भी आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे। इसी तरह से देखिए कुछ और हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एक चीज हमने क्लियर कर दी कि वर्तमान और भविष्य, वर्तमान और भविष्यत काल में परसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता।
एक पॉइंट, इसके एग्जाम्पल भी हम लिख चुके हैं। दूसरा पॉइंट है कि अकर्मक क्रिया के साथ भी, अकर्मक क्रिया के साथ भी ने की विभक्ति नहीं लगती है। अकर्मक क्रिया सभी को पता है, अकर्मक क्रिया के साथ भी ने की विभक्ति नहीं लगती। ठीक है, अकर्मक क्रिया के साथ भी ने की जो विभक्ति है वो नहीं लगती। तो एग्जाम्पल देखिए, इससे जो ऊपर वाला जो हमारा है कि वर्तमान और भविष्य काल में परसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको क्लियर कर दिया है। अब हम अकर्मक क्रिया के साथ भी ने की विभक्ति नहीं लगती। जैसे अगर हम यहाँ पर करेंगे, लड़के ने चित्र बनाया, लड़के ने चित्र बनाया। तो देखिए, लड़के ने चित्र बनाया, सबसे पहले तो क्या है, भूतकाल है, और उसके बाद जो बनाया शब्द है ये क्या है, सकर्मक। क्या है, सकर्मक है। लेकिन लड़के आए, अब देखिए ये है तो आपका सेंटेंस वाक्य भूतकाल का भी अभी हमने यहाँ पर क्लियर किया था कि केवल भूतकाल में ही आप परसर्गों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ अपवाद यहाँ पर भी है। भूतकाल सेंटेंस वाक्य तो आपका क्या है, भूतकाल का है, लेकिन आए शब्द जो है वो आपका क्या है, अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। तो हमने क्या कहा था कि जब आपको किसी भी शब्द को आप, जैसे यहाँ पर बनाया शब्द है, बनाया शब्द का जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर जब मिल जाता है, जब आपको उत्तर मिल जाता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, और जब आपको उत्तर नहीं मिलता है तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। तो लड़के ने चित्र बनाया, लड़के ने चित्र बनाया, लड़के ने चित्र बनाया आपकी सकर्मक क्रिया है, और लड़के आए ये आपकी अकर्मक क्रिया है। तो आप यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि लड़के ने क्या बनाया, तो आपका उत्तर आएगा कि चित्र बनाया। लेकिन लड़के आए तो क्या आए, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है ना, कोई उत्तर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से ये हमने सबसे पहला यानी कि कर्ता कारक हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, और बहुत सारी बातें हमने कर्ता कारक के विषय में पढ़ी। सबसे पहले कि कर्ता कारक जो होता है वो हमें काम करने वाले का बोध कराता है, और दूसरा यहाँ पर हमने कर्ता कारक के जो बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिखे, और हमने यहाँ पर जाना कि जो कर्ता कारक होता है उसमें जो परसर्ग होता है उनका प्रयोग केवल और केवल भूतकाल में किया जाता है, यानी कि भविष्य काल और वर्तमान काल में परसर्ग या विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसमें हमने एक और चीज यहाँ पर जानी कि सकर्मक क्रिया के साथ ही परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रिया के साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता।
तो इस तरह से जो हमारा कारक का पहला भेद है आज यहाँ पर क्लियर हो चुका है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, इससे पिछले सेशन में जो पढ़ाया था अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं समझ में आ रही कोई चीजें, तो सारे अपने डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर कर सकते हैं। आप क्लास में बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, आपसे कितने भी प्रश्न किए जाएं आप बिल्कुल भी उनका जवाब नहीं देते, तो बच्चे ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आप क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, अगर आपको टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो आप इंटरेक्शन भी कीजिए, अपने डाउट्स पूछिए, कोई परेशानी है वो पूछिए, आपसे जो प्रश्न किया जा रहा है उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आप आज जो भी पढ़ाया है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।